गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका बेले, प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ, आशीर्वाद हॉस्पिटल से। आज सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को फर्स्ट वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के बारे में बताना चाहूँगी। पूरे विश्व में मासिक धर्म प्रबंधन या मासिक धर्म के दौरान की हाइजीन के बारे में जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में भी 71% से अधिक लोग जो है वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में आते हैं। मतलब कि उस एज ग्रुप में जहाँ पे पीरियड स्टार्ट होना, मासिक धर्म स्टार्ट होना पता होता है, बट उसके बारे में जानकारी बहुत कम या नहीं होती है और इसी वजह से आगे के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मासिक धर्म से रिलेटेड जो भी हाइजीन मेंटेन करना होता है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि पीरियड्स के दौरान साफ़ सफाई रखना, फॉर एग्जांपल पैड्स यूज़ करना, हाइड्रेटेड रहना, हाइड्रेशन के लिए पानी, उसके अलावा बीइंग समर्स बहुत सारे फ्लूइड्स जैसे जूस, फ्रूट्स, ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, बहुत अच्छे से आराम करना ज़रूरी है। पीरियड्स में ऐसा नहीं कि आप अपना वर्क प्लेस छोड़ दें या अपना काम करना बंद कर दें, बट हाँ, आराम और नींद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। दूसरा कि पीरियड्स के दौरान जब भी आराम कर रहे हैं या लेटे हैं तो हॉट वाटर बैग या गर्म कपड़े का थैली होता है उसका इस्तेमाल करें, जो पेट के और कमर के दर्द के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और तो और जो क्लोथिंग्स है, मतलब कि कपड़े हैं, तो अपने लूज़ और एरेटेड कपड़े पहने ताकि इसकी वजह से स्वेटिंग अवॉइड होगा और उससे रिलेटेड इन्फेक्शन अवॉइड होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। कुछ चीज़ें हैं जब आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, मतलब कि हमें कंसल्ट करना चाहिए। वो कब करना चाहिए? जैसे कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, रक्तस्राव ज़्यादा है, इसका मतलब कि जैसे हर 2 घंटे में या 3 घंटे में आपको 1 से ज़्यादा बार पैड चेंज करना पड़ रहा है, इसको हम ज़्यादा बहाव बताएंगे, जिसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा कि अगर बहुत ज़्यादा ऐंठन या दर्द या जकड़न जैसा दर्द महसूस होता है जो पीरियड्स के बाद भी कंटिन्यू करता है या पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले से स्टार्ट हो जाता है, तब भी कंसल्ट करना चाहिए। पीरियड्स का एक नॉर्मल इंटरवल होता है, जैसे कि हर मंथ में सेम डेट वाइज भी नहीं आना, बट एटलीस्ट 21 दिनों के बाद आना या 35 दिनों के पहले आना। अगर इसके अलावा आपके पीरियड्स अनियमित हो रहे हैं तब भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अभी के दौर में ज़रूरी है ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक इज़ दैट कि वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बीइंग कि 18 से ऊपर के लिए भी अभी स्टार्टेड है, तो पीरियड्स का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तब भी आप वैक्सीन ले सकते हैं, अगर पीरियड्स आने वाले हैं तब भी ले सकते हैं। पीरियड्स का वैक्सीनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं सबको बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी पीरियड्स में अबनॉर्मलिटीज़ आती है, एडोलेसेंट्स में PCOD का दिक्कत भी होता है, तो कभी भी अबनॉर्मल पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स महसूस करते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।